ए टू जेड हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू दलाल की राम राम। भाई आज पहुँचे हाँ उचाणा में और अपने साथ जो इंसान बैठे हैं अपना दिखने लग रहे हैं और नु क्या करें भाई हरियाणा में लगा लो बहुत सारे ऐसे छुपे रुस्तम हों जिनका पता ही नहीं होता। अगर मैं बात करूं अपने साथ जो बैठे हैं सतपाल उर्फ पाला पहलवान अपनी टाइम के आज से 40-50 साल के उनका रन भाई अपनी भाषा कंधे को आंधे स्टार खिलाड़ी कबड्डी के जिन्हें गोल्ड मेडल तक जीते, पुलिस की नौकरी मिली और मतलब इतने रिकॉर्ड इनका नाम है। एक पत्रिका भी है दिखाइए जी 2019 की जो पत्रिका जूम करी होगी 2019 की पत्रिका इनमें इनका नाम पल्ला डूमर खा अलग तय बिल्कुल दिखने लग रहा है और इनकी पूरी डिटेल भी अंदर दे रखी है। एक बात और मैं कहना चाहूँगा भाई यह पत्रिका हमने पढ़ी और इनके बारे में थोड़ी सूचना मिली थी तो आपने पता है भाई एक संस्कृति खातर मतलब उनका रनी जी तोड़ मेहनत करने लग रहे हैं आप अपनी संस्कृति बचाने खातर। और अगर अपने पहलवानों की बात करें तो ये तो संस्कृति का एक अभिन्न अंग है, यानी सबसे बड़ा हिस्सा रहे हैं क्योंकि पहलवान ने आकर दा बोलिया देशा में देश हरियाणा बोलिया जो दूध दही का खाना वह चीज़ है। दूध दही खा खा हमारा हरियाणा में पहलवान तैयार होया कर दे। और ऐसे पहलवान के बारे में अपने सूचना मिली भाई पल्ला पहलवान है उचाणा मरवा इस जगह पे तो पहुँचे भाई इनके मुँह तो अपना सारी चीज़ सुनावांगे के इन्ना कराया कितना ये खेले और किस टाइम में के चीज़ होया कर दी। एक और चीज़ मतलब पत्रिका में आपने मिली कि 1990 तक पहले हरियाणा का एकमात्र खिलाड़ी हरियाणा के एकमात्र खिलाड़ी पल्ला पहलवान रहा है जिसने पंजाब में सबसे ज़्यादा कबड्डी के मैच खेले हैं। यानी अपन कह सका भाई अपनी संस्कृति की ये विरासत हैं एक धरोहर हैं लेकिन लोग इन भूल गए न्यू सोशल मीडिया का उस टाइम ज़माना कौन था ई बैगी। तो अपनी कोशिश यह रहो है कड़ियाँ भी अपनी संस्कृति का कोई अच्छी चीज़ मिल जाए उसने कैट के लोगों तक दिखावा ताकि इनका अनुभव भी शेयर हो है और लोगों ने पता चला आजकल के जो नए खिलाड़ी हैं उन्हें भी पता चला कि पहले इस नाम तक भी हमारे खिलाड़ी होया कर दे। तो सबसे पहला तो जी अपना राम 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 भाई। ठीक हो? ठीक है बिल्कुल। आप एक बार अपना पूरा प्रॉपर एड्रेस बता दो अपने गांव का नाम तहसील जिला। अच्छा क्या जिसका मैं पाला राम डूमर खा खुर्दिया कला बे डूमर खा बोलिया मैं तो सारा है ना कला बोला ना खुर्द। सही बात है यानी दोनों अपने गांव। हाँ ठीक बात। और तहसील नरवाना जिला जींद हरियाणा। ठीक है। तो आपने उम्र कितनी हो गई आपकी फिलहाल? कागजा में तो है 52 की और 48 की मतलब 48। अच्छा देसी भाषा में? हाँ यानी 52 20 72 साल हम ज़्यादा लिखा देंगे नहीं पहला मतलब सन के हिसाब से 72 साल उम्र हो गई आपकी? हाँ। अच्छा जी। उम्र 72 साल। और अच्छा आपने कितने मतलब साल के थे जब आपने ये कबड्डी का आपका चस्का लग गया? ये चस्का तो 13-14 साल की उम्र में 12 की उम्र में लगा लो। तो ये मतलब जो है ना पुराने पहलवानों को देखा था मैंने। मतलब मोस्टली आप न कौन सा पहलवान की घनी न्यू थी भाई इस पहलवान ने देख के मन ने भी कदे पहलवान बनना है? मैंने चस्का लगा कि इन केसरी मास्टर चंद की राम बनाया था। अच्छा हाँ सिसाई से। हाँ मैंने चस्का लगा कि भाई एक दिन तू भी हिंद केसरी बनेगा। अच्छा जी। तो मैं सुबह शाम प्रैक्टिस करना शुरू कर दी 13-14 साल की उम्र। हाँ। अच्छा जी। तो दन्नू टाइम। हाँ उसके बाद मतलब कब आपने पहला मैच खेला या गांव लेवल पर खेला आप मैदान में कद उतरे आप कितने? मैदान में तो मैं कोई 14 साल की उम्र में स्टेट खेल चुका था स्कूल। अच्छा जी। 15 की मैं फिर खेला मैं तो नंबर 2 आया था। अच्छा जी। 16 साल की उम्र में हरियाणा में स्कूलों में फर्स्ट आया था। रेडर थे कब कैचर थे जी? कुश्ती में। हाँ कुश्ती में मैं फर्स्ट आया। यानी आपने शुरुआत कुश्ती तो करी? हाँ कुश्ती से शुरू। कबड्डी तो अब हमारा मतलब एक मात्र गेम था बिल्कुल हैं इसलिए कबड्डी तो सभी खेलते थे। उसके बाद मतलब एक बड़ा लेवल की आप बात करें स्टेट लेवल पर पहुँचे आप कब आप थोड़ा न्यूज़ सुर्खियाँ में आए भाई आपकी कदे अखबार में फोटो आई हो या न्यूज़ आई हो इस तरीके की? फिर मतलब मैं 10वीं करने के बाद कॉलेज में लग गया। पहली साल ही मैं इंटर यूनिवर्सिटी खेला। पढ़ाई कहाँ तक करी जी आपने?
बस इंटर इसके 10वीं 11वीं तक लगा लो। मतलब 11वीं में तो आपने खेलना शुरू कर दिया। हाँ, नहीं खेलना तो पहले शुरू कर दिया था मैं साथ मतलब में। थोड़ा बड़े स्तर पर पहुंच गया उस हाँ टाइम। हाँ, बड़ा सत्र में पहुंच गया मैं उस टाइम। फिर पुलिस में भर्ती हो गया। भर्ती होता है फिर मैं इंडिया पुलिस में गोल्ड मेडल लिया। अच्छा जी, कबड्डी इंडिया में। पुलिस में गोल्ड मेडल आप कबड्डी में लेकर? कबड्डी में पहला पहला। गोल्ड मेडल हमारा है। अच्छा जी। उससे पहले कबड्डी थी भी नहीं। अच्छा जी, कौन से सन की बात अंदाजा है? ये 72-73 की है। 1972 की। 73 की है। ठीक। हाँ यानी 20-22 साल की उम्र में आपने भारत खातर गोल्ड मेडल लेके आए। हाँ। अच्छा, उसके बाद आगे? उसके बाद मैं पाकिस्तान गया, कनाडा गया, अच्छा जी। इंग्लैंड गया। इंग्लैंड में आपकी पत्रिका में दे रखा कि वर्ल्ड कप होया था। हाँ हाँ, वर्ल्ड कप हुआ था। कुश्ती का भी और कबड्डी का भी। मैं कुश्ती में भी जीता और कबड्डी में भी। दोनों में गोल्ड मेडल जीते आप? हाँ हाँ। अच्छा जी। उसके बाद अगर आप उस जमाने की आप बात करा, भाई आपने इतने गोल्ड मेडल लेके आए पुलिस में भी, और कुश्ती पुलिस में होते हुए भी आप गोल्ड मेडल लेके आए, कुश्ती कबड्डी में आप इंग्लैंड में वर्ल्ड कप में जीते, तो सरकार की तरफ तक के मान सम्मान दिया गया था उस टाइम पर आपको? सरकार की तरफ से मेरे को कुछ नहीं मिला उस टाइम पे? हाँ। और मेरे को तो मतलब मैं तो एक सब इंस्पेक्टर और वॉलंटियर आना पड़ा। मेरे साथ के तो डीएसपी एसपी रिटायर आए हैं जो साथ के थे। तो इतना कुछ करे अपना देश खातर करे, विदेशी भूमि में जाके, तो थोड़ा न्यू दुख सा नहीं हुआ भाई भारत सरकार ने आपके लिए कुछ करना चाहिए था, हरियाणा सरकार ने? हाँ, दुख तो जब ही होया कि मैंने पहले नौकरी छोड़ दी। अच्छा, आपने फिर पुलिस की नौकरी छोड़ दी? नौकरी छोड़ दी नौकरी थी क्यों छोड़ दी थी आपने? भाई। मैं मतलब जो प्रमोशन होना ही थे मेरे, तो प्रमोशन नहीं हुए। जो मेरे से जूनियर थे वो उनके प्रमोशन कर दिए? उनके प्रमोशन हो गए। तो आपने उड़ के लगा था कोई राजनीतिक बाधा आई? या नहीं, कोई? राजनीतिक बाधा नहीं आई। बस मैं अपने हिसाब से रहता था। अच्छा अच्छा, अनुशासन में रहता था, डरता नहीं था मैं किसी से। सही बात है। हैं तो ये थी मेरी सबसे बड़ी बात है। अच्छा, उसके बाद आप गोल्ड मेडल लेके आए, उसके बाद आगे भी आपने खेलना जारी रखा या छोड़ दिया कब आपने? मैंने तो मतलब सबसे ज़्यादा टाइम खेला हूँ मैं। अच्छा जी। हरियाणा में मेरे से ज़्यादा कोई भी नहीं खेला। ईब आपकी उम्र 72 साल होगी। लास्ट बार आप कब खेले थे, कितने साल पहले? मैं खेला था कोई 92-93 में। 1992 में? हाँ। और न्यू मैंने चलो 1948 का आपका जन्म है, तो 44 साल तक वो होगी, से 13-14 साल के आप खेलना शुरू कर दिया, यानी कम से कम आप 30 साल लगातार खेले हो। बिल्कुल 30 साल तक भी ऊपर है। अच्छा जी। मेरा तो 5-10 साल पहले इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा था। मतलब थोड़ा उम्र का तकाजे का ये तो कारण आपने छोड़ दिया? बस ये तो मैं खाट में बैठ गया नहीं। अच्छा, कोई मतलब शारीरिक दिक्कत भी आई? ना तो शारीरिक दिक्कत कोई नहीं, बस वैसे है। अच्छा, अगर आप बात करें 72 साल की उम्र की, दांत भी आपके न्यू के न्यू गले वाले होंगे? हाँ, गंडे चुस्सू हूँ। ईब भी? हाँ। चलो, बहुत बड़ी बात है यार, वो कह रहे हैं भाई देसी मनस और देसी चीज़ भी गंडे चूस। अच्छा, गंडे चूसना एक थोड़ा पुराने आदमी हो, आपका अनुभव है। हाँ। यूँ ऐसे बताओ, न्यू बताओ भाई, गंडे चूसना तो दांत मजबूत रहो, इसमें कितनी सच्चाई है? ऐसा है, गन्ना जो है ना वो चूसना जो है ना बहुत फायदे लायक है। इससे दांत मजबूत होते हैं। दांता की महीना में जो सही रहो है अंदाजा आपके हिसाब? ये तो मतलब है जो अक्टूबर से शुरू कर दो और जनवरी फरवरी तक, मतलब 3-4 महीने? हाँ। और ये दांतों की सफाई करते हैं। अच्छा जी। और गन्ना जो है ना चूसने से मतलब जो शरीर है वो बिल्कुल एक जैसे जूस पीते हैं ना, सब खून की सफाई करता है। हैं बहुत ताज़ा फायदा, खून भी बना है। ताज़ा खून भी बना है। आज के टाइम की आप अगर बात करें, आज जो कबड्डी चल रही है, जो कुश्ती चल रही है, ज़्यादा नहीं कहते 90% नशे पर डिपेंड है। इंजेक्शन लाला प्लेयर खेला देखा हाँ खूब। तो आपकी टाइम में कोई सी चीज़ होया कर दी? हमारे टाइम में कोई चीज़ नहीं होया करती। मतलब नशा था ही नहीं? सिर्फ एक बात थी, कोई प्लेयर आयोडेक्शन ला लेंदा, आयोडेक्स हाँ, समझ गए जी। तो ऐसी को तेल ताल लगा ला देंदा, चिकनाई का पदार्थ। लेकिन मैंने कुछ नहीं लगाया। अच्छा जी। जब हरियाणा पंजाब के मैच होते थे, आपस में कहते थे कि भाई ये इतनी तेल लगा लिया, ये तेल, बोला जी इसको देखो पालाराम को, बोला इन्हें क्या ज़रूरत है तेल लगाने की। मतलब आपका शरीर पे आपने इतना भरोसा था, ताकत पे भरोसा? बहुत ज़्यादा भरोसा था। मेरा टाइम में मेरे से ज़्यादा ताकत किसी में नहीं थी। अच्छा जी। ना हरियाणा का प्लेयर में थी, ना पंजाब का प्लेयर में थी। और कसीलापन भी मेरे से ज़्यादा किसी में नहीं था। क्या चीज़? जो दम, अच्छा अच्छा। जो दम था ना, मैं तो मतलब हर रेड करता था।
जिस टाइम आप रेड डालिया कर दे गात भी वेट कितना कर दा आपने? वेट 125-30 किलो। 125-30 किलो तो शमी वाला मतलब नहीं थोड़ा दबाव हो उनका चेहरा बदल जे मनस का देख कई जगह तो डर जाते भाई, वो आ गया नाम से डर जाते, मतलब पल्ला पहलवान नाम चल जाएगा। हाँ। और जिस तरह कोई ऐसा भी वाक्य है कदे मतलब देखो वैसे आपका तो शरीर मदम था ही भाई, शमी आपने ऐसा कैचर मिल गया हो जिसने पकड़ने की कोशिश कर दिया हो, आपने कुछ इस तरीके का फेंक दिया हो, झटक दिया हो कि उसका कुछ टूट फूट गया उसी टीम पे, कोई ऐसा वाक्य बने? ऐसा है, चोट का तो ये कबड्डी खेल है बिल्कुल, लेकिन मैंने किसी के चोट मारने की कोशिश नहीं की, ठीक। मैंने अपना आप खाली चोट। अच्छा अच्छा। हाँ भाई, उसको इसकी बजाय तो मतलब अपना ऊपर गिर ले इसने, हैं, ठीक बात। बाकी मैं हरियाणा पंजाब में कोई कैचर ऐसा नहीं था जो मैंने पकड़ ले था। अच्छा जी। लेकिन बाई दिवे तो मतलब कोई भी पकड़ सकता है, लेकिन मैंने किसी से कोई डर नहीं था भाई तेरे को पकड़ने वाला। हाँ, मैंने किसी से कैचर से डरता था। आपका गांव गुआंढ गया आप बात करा, अपना देहात की बात करा तो लोग कितने चाया कर देने कितना किलो का न्यू करो था भाई हमारा गुआंढ में सह पहला पहलवान कोई ऐसा है। अब तुम दलाल हो आप, दलाला के गांव में जाकर पूछना, सारा मनोठी मैत्र में जाकर पूछना भाई पाला डुमरा कभी देखा है तुमने? हर आदमी जो 50 साल से ऊपर होगा भाई हमने देखा, खूब देखा हैं, वो तारीफ करेंगे मेरी बहुत ज़्यादा। अच्छा जी, एक चीज़ आपकी पत्रिका में देखी भाई 1990 से पहले हरियाणा का कोई खिलाड़ी ऐसा नहीं था जिसने पंजाब में इतने मैच खेले हो, आप हरियाणा के एकमात्र खिलाड़ी। नहीं, मैंने तो हरियाणा और पंजाब इतने मैच मैंने खेले हैं, इतने किसी ने भी नहीं खेले। वही बात है, क्यों मैं लगातार 15 साल तो कैप्टन रहा हूँ हरियाणा का। अच्छा जी। और कुश्ती में, कबड्डी में? कबड्डी का। अच्छा जी। कुश्ती का भी कैप्टन रहा हूँ मैं कई बार। मतलब मल्टी टैलेंटेड वाली बात होगी, आप कुश्ती और कबड्डी दोनों? अच्छा, दोनों कबड्डी खेलता था। अच्छा अच्छा। या जो नेशनल स्टाइल का मतलब गोल्ड मेडल इंडिया पुलिस का मेरे पे। अच्छा जी। और सर्कल का भी गोल्ड मेडल है इंडिया का। अच्छा जी। कुश्ती का भी गोल्ड मेडल है। इतने सारे गेम हमको कर रुचि थी, आप तीनों हैंडल कर लिया करते, कुश्ती कबड्डी? मैं तो सारे गेम खेला करता। एक दफ़ा स्टेट की स्विमिंग का वो चैंपियनशिप हो गई, स्विमिंग की, तैरने की। अच्छा जी, स्विमिंग की। मैं उसमें बेस्ट प्लेयर आ गया। बोला आप तो फिर आगे भी मतलब वो लिया होगा मेडल है। मैं बोला मैं तो खेलता नहीं आगे, मैं तो ये और गेम तेरे शॉर्ट फुट में भी आगे फांके करता, मैं डिस्कस थ्रो भी कर लेंदा, मतलब ऑलराउंड था मैं, दौड़ दाड़ सारा सौदा कर लेंदा, ताकत के साथ कुछ भी कर सका है। तो ताकत जो आप में इतनी थी उसका रहस्य क्या था, मतलब आप ऐसा क्या खाया पिया करते? ऐसा है, मैं दूध और घी बहुत ज़्यादा खाया करता, मेरे से ज़्यादा दूध घी किसी ने खाया ही नहीं। मेरा आपने कदे घी पिया भी है? पुराने जमाने में कर दे पी भी जा कर देने को अंतर डैग है। वो ऐसा है, मैं जब 8वीं 7वीं 8वीं पढ़ता था ना, जो मेरी दादी थी एक बेला भर के उसका मक्खन का न्यारा काट दी थी, टिंडी का। हाँ। अच्छा। एक बेला, जब मैं 7वीं 8वीं पढ़ा करता, पित्तल के बेले आ करते, बेला कांसी के। अच्छा, कांसी का जी। हाँ, जिसमें मतलब एक दिन वो किसी ने तोल लिया, उसमें मतलब 12-13 छिटांग टिंडी मिली, और जब कम था वो, मतलब ताज़ा 1 किलो तो ज़्यादा। आज सर 3 पार तो डेली एक टाइम में खाया करता मैं, मतलब आधा पौना किलो टिंडी तो आप एक टाइम में खा? हाँ, 5 किलो दूध एकदम। अच्छा जी। हाँ। पिया आपने 5 किलो दूध डेली? अच्छा जी। हाँ। यानी सिर्फ दूध और घी की वजह से आप में इतनी ताकत? हाँ। इस अलावा और कुछ नहीं, मतलब अलग उस टाइम तो कुछ था ही नहीं। हाँ, तो देखिए देसी खाने ना को बादाम का बेरा था, ना फल फ्रूट का बेरा था, बस दूध दही घी बस। मतलब आप या मानो हो भाई जो अपने तक दूध दही घी में है नहीं, वह कहीं में भी कोई नहीं। आज दूध से बढ़कर कोई भी चीज़ नहीं है, कोई भी हार नहीं है, कोई भी बड़ी डाइट नहीं है। दे अगर 1-2 टपका मतलब दूध का बच्चे को मिलता है तो 24 घंटे निकाल देता है। वो दूध तो दूध ही होता है। बिल्कुल हैं, इससे ऊपर कोई चीज़ नहीं होती। दूध गाय का पिया करते, गाय ज़्यादा उस टाइम में? तो गाय का भी पीते थे, भैंस का भी पीते थे, दोनों का पीते थे। सही बात है।
अच्छा, आज जो नशा पे गेम चल रहे हैं नहीं, इसने वह बात है, चलो आज आप तो बैठे हो, पता तो चले है न्यू सुना तो है आप सारी चीज़ भाई नशे करने लग गए खिलाड़ी, तो यह चीज़ कितनी बेकार हो खिलाड़ी हैं। तो जो मतलब गेम से पहले 20 मिनट 10 मिनट पहले इंजेक्शन लगाओ हुआ है, गर्म शरीर हुआ है, उसके बाद मतलब मोस्टली एक दिन में के 3-3 बार इंजेक्शन लगाते हुए, इस चीज़ का पीछा आपने क्या लगे? ये ऐसा है, नशे पता का जो सेवन करता है वह ज़्यादा दिन लग नहीं चलता। अगर जो प्लेयर है 10 साल चल लेने वाला है, अगर नशा पता करेगा वो 2-4 साल चलेगा, ज़्यादा वो देर नहीं चलेगा वो, यानी थोड़े दिन के खिलाड़ी हो। बिल्कुल बिल्कुल बहुत नुकसानदेह है नशा पता तो खिलाड़ी के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। और कोई मतलब आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसी उपलब्धि रही हो जो यादगार बनी हो आप खैर कभी भी ज़िंदगी में किसी प्रकार का वाक़या? यादगार तो ऐसा है कि मैं पुलिस में था, जितनी मतलब मेरी फेमस सी थी पुलिस में उतनी किसी प्लेयर के नहीं थी, चाहे वो एशिया गोल्ड मेडल क्यों ना हो। और जब हमारी कबड्डी होती थी, जब मैं जींद ज़िले में भर्ती था, तो जींद जिला की टीम फर्स्ट आती थी। और जब सारे जब गेम टूर्नामेंट हरियाणा पुलिस के होते थे, अगर जब जींद की कबड्डी बोलते भाई जींद वर्सेस फलाना का गेम है, तो सभी गेम बंद हो जाते थे, सारे बंद। उन्होंने बताया जींद की टीम में पल्ला पहलवान है, सारे बंद खेम होकर सारे पब्लिक हमारे गेम में आती थी, एक जगह पर आ जाती थी। सही बात। तो आपने कभी खेती खाती भी करी साथ में? ना, मैंने कुछ नहीं, मतलब खेती बचपन से करता मतलब बचपन से ही खेल शुरू कर दिया। मतलब आपकी तो यही खेती थी, आपकी रुचि है इस गेम में? हाँ, एक शानी जरूर काटी है हमने। हाथ गला? हाँ, तो वह भी तो ताकत के लिए, ताकत के लिए काटे। बिल्कुल, क्योंकि खाया पिया दौड़े हजम हो नहीं बताओ आजकल वाले जो मेरे दादो हैं बोले भाई काम करांगे जो दे हजम होगा खाया पिया। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़्यादा आसानी काटी है मैंने। अच्छा, जिस तरह जी आप पुलिस में भी रहे हो, गोल्ड मेडल ले आए हो, आज के टाइम में अगर आप इतिहास ठहके देखा तो एक गोल्ड मेडल पर सरकारी नौकरी मिल जाए आराम, तो कोई भी खिलाड़ी अगर गोल्ड मेडल ले तो मतलब है कि आप केक इसका कोई दुबैन तो ही है या कोई और कारण था इसके पीछे, जो मतलब बहुत सारी उपलब्धि आपके पास, तो क्यों नहीं मतलब उस लेवल पर जान पाए? ऐसा है, मतलब हर डिपार्टमेंट में मतलब जो ना अफसरों की वो करनी पड़ती है, हैं? हाँ जी। हाजिरी तो जो ना वो चमचागिरी जरूर करनी पड़ती है, थोड़ा सा भी नहीं देखे अफसर ने वो उसको मतलब। वह बात है कि जो आदमी सीधा चल रहा है, साफ स्पष्ट बोलने या चलने मतलब थोड़ा पाछा रहो है, यह बात। मेरा जो ना एक डिपार्टमेंट में ACR होती है, वो हर साल अफसर लिखता है, मेरी लगातार 15 साल किसी ने नहीं लिखी। अच्छा जी, कारण क्या था इसके पीछे? इसका कारण मुझे जाना है। और मैंने बात यह थी बस आप किसी तरह बयान नहीं करते तो आपका सीनियर हो चाहे नहीं, मैं प्रमोशन का भी हिसाब था, फिर मेरे खत आ गई भाई को दो ना दो कोई बात नहीं। सही बात। मैं जीत का आता था, मैं अफसरों के पास नहीं जाता भाई जी मेरे को प्रमोशन दो, मेरी रिकमेंड करो ऊपर, मैंने जाना, मैं जाना ही छोड़ गया फिर। सही बात। हाँ। अच्छा, जो बड़े उद्योग के अधिकारी थे वे SP हो, DSP हो हैं, तो वो कितनी की इज्जत करा करते आपकी खिलाड़ी लेवल पर? इज्जत तो मेरी जो अब रिटायरमेंट जो DGP है, जितने भी DGP हैं जो मेरा टाइम में थे, वो तो अब भी मतलब दूर से मेरा नाम का गांव का नाम लेकर बोलेंगे, बहुत इज्जत करे। इज्जत तो मेरी बहुत ज़्यादा थी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। तो जी भाई आपने सुन लिया और आपने इनका मुंह तो सुना है भाई कितने गोल्ड मेडल ले आए, उनका आने बड़ी खुशी हुई हमने यह चीज़ सुन के इसे छुपे रुस्तम हीरे जीती आप आका इसका अपना हरियाणा में हुए हैं। लेकिन वही बात आओ भाई, सोशल मीडिया का उस टाइम ज़माना कौन था, नई जितनी जनरेशन यह वीडियो देखने लग रही है यार भाई, नए खिलाड़ी देखने लग रहे हैं, शायद इनका अनुभव ने बहुत कुछ आपका आगे बताया है, तो इन चीज़ों पर गौर भी करियो और देखियो कि वो क्या कर नहीं आजकल ये कहूँ भाई प्रोटीन ले लिए, फलानी चीज़ ले ली, इंजेक्शन ले लिए। तो आज आपने खुद सुन लिया कि जो एक इंटरनेशनल स्टार गोल्ड मेडलिस्ट खिलाड़ी हुए हैं, उनने कदे इस प्रकार का काम नहीं करे, सिर्फ एक दूध घी की ताकत तय इनमें इतनी फुर्ती होया कर दी, इनका नाम होया करदा। तो भाई अपनी एक संस्कृति खातर आप कह सकें कि पल्ला राम जो पल्ला पहलवान है
वो एक धरोहर है, वो एक विरासत है। और जो नगारा चलती दुनिया तक इनका नाम रहोगा। और हम तो परमात्मा तो यही दुआ करा भाई इसे से जो इंसान है जिन्हें हरियाणा खातर बहुत कुछ दिया, इन स्वस्थ भी रखा है और लंबी उम्र देवा है अपनी संस्कृति के लिए। और खिलाड़ियों खातर इनका जो अनुभव हो शेयर हो इसका है, नए खिलाड़ियों ने इनका अनुभव होगा, पता चले कि किस तरीके का मतलब एक बढ़िया खिलाड़ी बनया जाओ है, किस तरीके का अपना शरीर में वह ताकत लाई जाओ है। उन चीज़ों खातर भाई इस वीडियो ने ज़्यादा ज़्यादा शेयर करियो। तो ये अपने साथ जो पल्ला पहलवान थे डूमर खा के, उनसे बात करी, उनके बड़े लड़के, आपका नाम है बलजोर, तो इनसे भी आप बात करेंगे क्योंकि परिवार की भी पूछताछ में जरूरी है। भाई परिवार का के कुछ मतलब रवैया रहा है, परिवार ने कितनी खुशी रही है, और कुछ उपलब्धि ऐसी भी हैं जो शायद क्योंकि उनकी उम्र ज़्यादा है तो उम्र के लिए आता है कि इनका जरूरियात पाओगे। तो सबसे पहले तो राम बलजोर नाम आपके बताना चाहोगे अपने पिताजी के बारे में, क्योंकि मैं तो ये कहूँगा एक महान शख्सियत आपके पास एक हरियाणा की धरोहर है। मैं तो ये बताऊँ पूरे हरियाणा में आप किसी भी गांव में किसी भी जगह पूछ लो, खासकर रोहतक सोनीपत झज्जर इन डिस्ट्रिक्टों के अंदर तो मतलब आप 50 साल से बड़े किसी भी आदमी से पूछोगे तो वो बाय नेम जानते हैं वे कितने बड़े खिलाड़ी थे, कितने सतर्के थे, कितने ताकतवर थे। तो जो पुराने बुजुर्ग मिले हैं पता लगने के बाद हमारे को बोले हैं वे तुम्हारे पिताजी जब रेड मारने जाया करते वह धरती हाल लिया करती। अब धरती तो नहीं हालती लेकिन वो रेड पे चला करते मतलब धरती के अंदर से आवाज आती थी। इतनी ताकत वाला इंसान हमने जिंदगी में नहीं देखा। तो उसी होगा है जी इन चीज़ों की। अच्छा जी, कुछ और ऐसी उपलब्धि रही हो जो आप ना बताओ और ये बताना हो रही हो। शरीर में जैसे लोग बतावा है जी हमारे को 1970 का जन्म है, इतना नहीं देखने पाया हूँ उनको, लेकिन जो दूसरे लोग बतावा हैं वे इनसे ताकतवर इंसान हरियाणा में आज तक नहीं हुआ। कबड्डी का नहीं, वैसे भी जो शारीरिक ताकत थी किसी रेडर के अंदर ये नहीं थी भाई एक बार अगर तो पट्टा मारने के बाद अगर वो दोबारा उसको पकड़ने की हिम्मत करे। मतलब ये मैंने जो पट्टा मार दिया ये हमने नहीं देखा, बताओ लोग बताओ हैं किसी भी कैचर ने पीछा करके पकड़ने की कोशिश नहीं करी, ना किसी का हाथ लेकर कभी दौड़ लगाने की कोशिश करी। मतलब ये अपना हाथ लेकर चल जाएगा, हाथ लेकर आराम से जैसे बोले हाथ की जान लग रहे अपनी मस्ती में, इस टाइप से लोग ऐसा बोलते हैं। तो सुनकर जी बड़ी खुशी हुआ है। और कई बार 1989 के अंदर भी पंजाब में पंजाब फेस्टिवल हुआ था 89 के अंदर 79 में, तो हरियाणा पंजाब की पुलिस का मैच था वो। तो पहली बार तो हरियाणा पुलिस ने पंजाब पुलिस को हराया था। वहाँ के जो CM थे बादल साहब, उन्होंने कहा था भाई आप पंजाब पुलिस ज्वाइन करो, आपको सीधा DSP का रैंक देंगे। और हरियाणा में ये हरियाणा के अंदर ASI थे, लेकिन इन्होंने कहा था कि भाई मेरे लिए हरियाणा सर्वोपरि है, पद की मेरे लिए कोई मायने नहीं है, मैं जिस मातृभूमि से आया हूँ उसके मान सम्मान इज्जत के लिए मैं खेला हूँ और जिंदगी भर उसी के लिए मैं खेलूँगा। कोई और इनाम लगने की भी बात हुई थी, मतलब कोई इस तरह का जो राज कबड्डी में इनाम लगा है उस टाइम पे भी कोई ऐसा इनाम तो उसके मेडल मिला करता है या जो एक रेड पे एक रेड पे 500 रुपये। और पत्रिका में यह चीज़ भाई थोड़ा दर्शकों ने बताया जो बतानी भूल गया था, पत्रिका में यह चीज़ बिल्कुल साफ लिखी हुई है, फोटो आपको जरूर भेजांगे पत्रिका का, वीडियो में ऐड कराएंगे कि इनकी जिस टाइम यह पुलिस की उसमें थे पुलिस में भर्ती थी, इनकी सैलरी महीने की आकर थी 300 रुपये। और बादल साहब ने जो मुख्यमंत्री थे पंजाब के, उन्होंने इनकी एक रेट पे 500 रुपये ला दिए थे, यानी एक सोचो एक महीने की सैलरी उससे डबल एक रेड पे। और उस टाइम भी है मतलब बेस्ट रेडर आए थे और नॉन स्टॉप पूरे टूर्नामेंट के अंदर एक भी कैच नहीं लगी थी किसी। ये भी अपना आप में पूरा मतलब एक प्रकार गोल्ड मेडल तक कम पूरा पंजाब जिसकी पूरे इंडिया के अंदर तू भी बोलती थी कबड्डी के अंदर एक कैच नहीं लगा इसकी पूरी पुलिस, तो गर्व होता है इन बातों में। आज का टाइम अगर आप बात करें, देखो जितने भी कबड्डी खिलाड़ी है 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल तक 15 साल तक जो स्टार हो गए पूरा नाम चल रहा है, लेकिन वह बात है एक सोशल मीडिया का जमाना नहीं था टाइम पे, वो दब गए। लेकिन मतलब एक विरासत के तौर पर आपके पास एक धरोहर मौजूद है, मतलब ये हाँ जी बिल्कुल है जी, और हम गर्व है इस चीज़ का।
चलो भाई, ये थे इनके बड़े बेटे बलजोर जी। तो मैं तो आपका भी धन्यवाद हूँ, जो मतलब आप एक नामी ग्रामी और मन्ने खिलाड़ी के आप सुपुत्र हो, तो ये भी आपका एक सौभाग्य है। बिल्कुल जी, बिल्कुल, ये तो भाग्य की बात तो है। बिल्कुल। तो भाई ये थी इनकी हिस्ट्री, यो था इनका इतिहास। देखो, और बाकी किसी ने मिलना हो, किसी ने न्यू हो भाई मन्ना तो पाला पहलवान आज अपनी आँखें देखना है भाई के है, और उसको दोहरा बैठ कर पूरी बात करनी है। मतलब इनका अगर इसका एक न्यूज जुनून है, मैं तो दोहराते देखूंगा, तो वो किसी टाइम भी उचाना मैं कि इसको उचाने रोज। हाँ जी, एड्रेस क्या है उचाना? उचाना के इधर एक तो यही है जी, जहाँ बैठे हैं स्माइल गार्डन के पास है, जो तहसील है अपना उचाना के अंदर, इसके बिल्कुल सामने अपना मकान है ये, और एक मंडी में मकान है। तो इधर रेजिडेंस है, इधर अपना दिन में टाइम पास के लिए लगा लो। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई उचाना में जो जींद और नरवाना नेशनल हाईवे रोड है, इस हाईवे रोड पर तहसील का शामी मकान है। और किसी ने पूछ लियो कि पल्ला पहलवान कड़हरा अपना दूर को दीजिएगा, किसी ने मिलना हो तो वो कोई भी मिलना ऐश का है। इनका फ़ोन नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर कोई भी आपने जरूर मतलब डिस्क्रिप्शन में डालेंगे। तो भाई वीडियो किसी लगी या भी बताइए कमेंट के जरिए, और आशीर्वाद भी लियो एक बड़ा बुजुर्ग होने का नाता है और एक बढ़िया खिलाड़ी होने का नाता है। और इनका सीख भी लियो, जितने पहलवान खेलने लग रहे हैं, जितने वीडियो देखने लग रहे हैं, और अपनी संस्कृति न बचाने खातर एक धरोहर के रूप में ऐसे ऐसे जो इंसान है, और कहीं पर आपने कोई ऐसा बुजुर्ग दिखा है जो पुराना जिनका अनुभव हो रहा हो, अपना टाइम में किसी भी चीज़ का इतिहास रहा हो, तो किसी का जोड़ी बांटने का हो, तो उसके लिए भी A to Z हरियाणा चैनल तैयार है वीडियो बनाने खातर, ताकि आने वाले टाइम में अपनी पीढ़ी अपना जो पुराना हरियाणा होया करता उस चीज़ ने देख सकें। जय जवान।